जी फहद, क्या कह रहे थे? आर यू देयर फहद? कंटेंट की लेंथ चेक करो जरा, कितना सा कंटेंट लिखा हुआ है उसमें। सर जी मैं भी बना रहा हूँ फिर ये स्पोर्ट्स पे इंशाल्लाह। बनाओ, डोमेन परचेज करो और लगाओ। सर कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी डोमेन नेम? क्रिकविक रख दूं? crickvic.com एम एक इसी वीक तरह का ऑलरेडी हीगा। कोई फेसबुक पेज से कॉपी करके नेम जो मशहूर मशहूर है। हाँ देख लो, अगर अवेलेबल हुआ तो यूज करो। देखो, पूरे 200 वर्ड्स का भी कंटेंट नहीं है इसका, ये वाला 186 वर्ड्स। और ये अन्यवार ट्रैफिक लेके जा रहा होगा। देखो 85 तो शेयर हैं सिर्फ इस पे, और इसके जो व्यूज होने वो मैं भी भी काफी होने हैं। इसके कीवर्ड्स नोट करना जरा। ये देखो जी, अब इसको पहले हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो है वो कीवर्ड की पोजीशन है। यहाँ से वो बता रहा है जी, ये सॉरी पोजीशन है, ये बता रहा है जी पोजीशन डिफरेंस। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है। जो ग्रीन में कीवर्ड है, इसका मतलब कि हम उनको उन पे काम कर सकते हैं या उनको रैंक किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो है ये उन कीवर्ड्स का वॉल्यूम है। अगर आपने यहाँ से देखना तो आप यहाँ से देख लो। अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा, तो आप सारे कीवर्ड्स इसके एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है। जी फहद बोलो। सर वो कह रहा है मेरा माइक ऑन कर दे, मैसेज आया हुआ है। मैंने करना ऑन? अच्छा जी। आस्क टू अनम्यूट नहीं हो रहा। अभी होगा। चलो अब ट्राई करो। फहद अब चेक करो। नहीं हुआ। आपने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया होगा फिर। देखो जी, हमने यहाँ से वो पूरी फाइल डाउनलोड कर ली है। मतलब कि एक वेबसाइट की आप इस तरीके से पूरी की पूरी फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो कीवर्ड्स की। मतलब जितने भी उसने सर आर्टिकल लिखे होंगे या सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्टिकल के कीवर्ड? आर्टिकल नहीं, कीवर्ड्स। ब्लॉग। ये कीवर्ड है, फहीम अशरफ हाउस कीवर्ड है। मिचेल मैक्लेनेगन कीवर्ड है। गाय, ये तो कुछ इस तरह के कीवर्ड्स भी होंगे जो बड़े इररेलेवेंट से होंगे, आपने उनको नहीं इतना देखना। जो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे ना उनको देखना है। और इस तरह की जो निश होती है उसके अंदर आपने डिफिकल्टी से ज्यादा वॉल्यूम को देखना होता है कि ज्यादा सर्चेस किधर हो रही हैं। ये जो इस तरह की होती है ना निशेस, क्रिकेट वाली निशेस, इस पे लोग करते हैं जी इवेंट ब्लॉगिंग। और इवेंट ब्लॉगिंग जो है वो इस तरह की होती है कि कोई एक इवेंट को आपने टारगेट करना होता है। और अगर आपने उस इवेंट को अच्छे से टारगेट कर लिया ना, तो आप एक इवेंट से बड़े आराम से 1 करोड़ निकाल के बैठ जाती हैं। इतना पोटेंशियल है इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर। और लोग जो हैं स्पेशली वर्ल्ड कप्स के अंदर बहुत इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। इंडिया के अंदर लोग बहुत इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं। उनका आईपीएल जो है उस पे बहुत इवेंट ब्लॉगिंग होती है, और इसके अलावा और बड़े उनके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे डाटा को सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे होता है जी, आपने सबसे ऊपर जो इनके टाइटल्स हैं उस पर रखना है जी, उसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+L। उससे ये आ जाएंगे सब पे फिल्टर्स के साइन। अब इसको फिल्टर पे क्लिक करें, आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ क्लिक करें।
अब ये हमें बता रहा है जी कीवर्ड डिफिकल्टी, के किस कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है, ठीक है। तो अब वो हमें कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा है कि किस डिफिकल्टी की कम है, और उसके साथ साथ उनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। हमने यहाँ से वो कीवर्ड देखना है जो कि वो हो, क्या कहते हैं, जिसकी डिफिकल्टी कम हो लेकिन उसका वॉल्यूम अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ये कीवर्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये कीवर्ड प्रॉपर कीवर्ड नहीं है, ये वेबसाइट है। एक ये 1600 वाला कीवर्ड है, मदर्स डे इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये कितना सा कीवर्ड है, इसके ऊपर कितना कंटेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें कंटेंट लिखा जा सकता है और इसको कमर्शियल बनाया जा सकता है। किस तरीके से, कि इसमें आप प्रोडक्ट्स की अमेजोन पे जाके अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम इनरोल करके या कोई और एफिलिएट प्रोग्राम इनरोल करके आप वहां से मदर्स डे के गिफ्ट्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, कि अगर आपने गिफ्ट करने हैं तो आप इस लिंक को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो ट्रैफिक भी आपके पास आ गई, 14 सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी, आप रैंक भी इजीली हो जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आई तो वो प्रोडक्ट परचेज भी कर लेगा, तो इसमें काफी फायदा है आपका। इसके अलावा जी ये है जी टॉप स्कोरर इन PSL 2022, ये कीवर्ड पे भी ट्रैफिक है जी 2400 का, ठीक है। और हम मजीद छोटे मोटे कीवर्ड जो हैं आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टारगेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई कीवर्ड मुझे नजर आता है ना, मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस करके। जैसे हम वापस आते हैं इधर, और इधर आकर हम देखते हैं जी कि हमें कमर्शियल कीवर्ड्स दिखाए सिर्फ, ठीक है। इस वेबसाइट पे कमर्शियल कीवर्ड कितने हैं, आप यहाँ से जाएं इसके ट्रैफिक एनालिसिस पे, एनालिटिक्स पे। तो इस वेबसाइट का सारा ट्रैफिक एनालिटिक्स आ जाएगा आपके सामने, कि इस वेबसाइट पे विजिट्स कितने आ रहे हैं जी, यूनिक विजिट्स कितने आ रहे हैं, पेज व्यू क्या है। ये आपको टोटल ओवरव्यू दिखा रहा है यहाँ पर इस वेबसाइट का, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा नीचे आए तो ये आपको ये भी बताएगा कि ट्रैफिक सोर्स डायरेक्टली कितने आ रहे हैं। 53% जो है वो लोग डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं। कुछ 25% जो है वो रेफरल से आ रहे हैं, मतलब कि इसने कहीं कहीं पे लिंक्स शेयर किए होंगे तो वहां से आ रहे हैं। और 17% ट्रैफिक इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, ठीक है। और मजीद अगर हम देखें तो उन्होंने पूरा इसका सोर्स बनाया हुआ है कि इसकी डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो 53% है, और जो रेफरल है वो tribune.com.pk से है। इसका मतलब कि इसने अपना बैकलिंक इसको दिया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो इसकी इस वेबसाइट पे आ रही है। देख लें कितना फायदा होता है, 20% ट्रैफिक जो है वो इस वेबसाइट की इस वेबसाइट पे आ रही है। तो बैकलिंक का फायदा देख लें कितना होता है। बाकी फेसबुक से आ रही है, इधर भी उसने अपना बैकलिंक दिया हुआ है express.pk पे, इधर भी दिया हुआ है, ये भी वही है। ये गूगल सिंडिकेशन, ये गूगल का प्लेटफॉर्म ही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें बाय कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशंस ये डिवाइसेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है। और अगर हम इसका देखें जी ऑडियंस इनसाइट्स, ठीक है। हम यहाँ से ये लॉक किया हुआ इन्होंने, इस पे ही रहते हैं हम, ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर, ये डोमेन ओवरव्यू पे आते हैं पूरी। यहाँ पर हमें बताएगा कि इसके कमर्शियल कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको अथॉरिटी भी बताएगा कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी देखें, फॉर 59 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। मतलब कि अगर इस वेबसाइट को ये सेल करना चाहे तो बहुत ही अच्छे पैसों में ये सेल कर सकता है इस वेबसाइट को। और इसको अगर आप मजीद थोड़ा नीचे आए तो ये देखें जी, वो आपको बता रहा है जी कि इस वेबसाइट के ऊपर 71% कंटेंट जो है इंफॉर्मेशन है, और कमर्शियल कंटेंट जो है 14% है। और हम ये कीवर्ड 2100 कीवर्ड जो है ये भी देख सकते हैं हम, कि ये कौन कौन से कीवर्ड हैं जो इसने कमर्शियल यूज किए हुए हैं। तो हम इन कमर्शियल कीवर्ड्स को भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ये वैसे कमर्शियल इतने हैं नहीं, मैंने वैसे ये लगाया हुआ फिल्टर, इसको मैं उल्टा करता हूँ फिल्टर को, फिर शायद हमें नजर आए। जैसे ये नहीं, ये कीवर्ड नहीं है कोई। जैसे ये देखें, ये कमर्शियल कीवर्ड है, PSL टिकट्स 2022,
ठीक है, 13 का केडी है सिर्फ, और 1900 की ट्रैफिक है। और ये देखें जी, इजी बता रहा है कि ये कीवर्ड टारगेट करना इजी है, लेकिन PSL 2022 जो है वो तो गुजर चुका है, तो अब हम इस इवेंट को टारगेट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस वेबसाइट पे इतने कोई तगड़े किस्म के कमर्शियल कीवर्ड्स नहीं है। हम अगर एक वेबसाइट देखें जी, जिसको मैं अपना कंपैरेटर समझता हूँ, दैट इज adaminfroy.com। इसको अगर हम रिसर्च करते हैं जी, ये मैं पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा हूँ, इसको हम यूके में सर्च करते हैं, या किसी ऐसी कंट्री में करते हैं जहां पर जरा वॉल्यूम कम हो थोड़ा, ताकि आपको चीजों की समझ लगे, और हो भी जरा वेस्टर्न कंट्री। नॉर्वे फॉर एग्जांपल, 2100 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, और आपने कीवर्ड्स देखने हैं जी, ये इनकी केडी आ रही है, कीवर्ड डिफिकल्टी, सारे रेड रेड है, इसका मतलब कि कीवर्ड डिफिकल्टी इनकी ज्यादा है। इन कीवर्ड्स पे रैंक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इनके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी इनके कम नहीं है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन इसकी डिफिकल्टी सबसे ज्यादा है। अब कीवर्ड्स पढ़ें जी, ड्रॉप शिपिंग स्टेप बाय स्टेप, बेस्ट पिक्चर रिकवरी प्रोग्राम, ये कंप्लीटली कमर्शियल कीवर्ड है। और अगर आपने बिल्कुल टारगेट करना है, जैसे ये मैंने ऊपर टारगेट किया हुआ है कमर्शियल पे, तो सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड्स हमें दिखा रहा है। और ये देखो, बेस्ट वीपीएन प्रोवाइड, फ्री वीपीएन प्रोवाइडर्स, ये तो फ्री है ना, अगर ये इसको कर दो ना बेस्ट वीपीएन प्रोवाइडर्स, तो टॉप वीपीएन्स को वो लिस्ट बनाकर उनके ऐड कर सकते हैं, उनके एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है वहां से इनरोल होके, या उनके एफिलिएट जो सेल्स हैं वो लेके आ सकता है। अगर इसको मैं सॉर्ट करूं, फ्रॉम हाई टू लो हो गया, अब इसको अगर लो टू हाई करें तो हमें कुछ मजीद डिफरेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ट्रैफिक कम है इसके ऊपर, लेकिन केडी जो है वो काफी कम है। ठीक है, बेस्ट सीआरएम फॉर फेसबुक लीड, मजेदार कीवर्ड है, लेकिन इसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन इस तरह का कीवर्ड जो है वो हर बंदा सर्च भी नहीं कर रहा। तो ये जो हमें ये वॉल्यूम नजर आ रहा है ना, ये बहुत ही टारगेटेड लोग हैं, 50 लोग जो हैं ये, और अगर आप इन 50 लोगों को अच्छे तरीके से टारगेट कर लें, तो आप इसके जो सीआरएम्स के जितने भी एफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो ज्वाइन करके वो अपनी वेबसाइट पे या अपने आर्टिकल में ऐड कर दें, तो इन 50 में से कोई 5-6 भी अगर आकर वो आपका इनरोल करते हैं ना, या वहां से परचेज करते हैं, तो आपका महीना सुकून से गुजर सकता है। तो अगर हम मजीद कोई कीवर्ड्स देखें, चीपेस्ट वीओआईपी सर्विस फॉर इंटरनेशनल कॉल्स, वीओआईपी सर्विस यूज होती है जी फॉर कॉल सेंटर्स, तो इसकी भी जरा केडी ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन पॉसिबल शो कर रहा है, लेकिन ज्यादा है, 20 के आसपास हो तो वो बेहतर है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका ट्रैफिक कम है, तो हमने ट्रैफिक को भी माइंड में रखना है हमेशा। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये भी बता देगा कि कौन कौन सा यूआरएल इस पर रैंक्ड है। ठीक है, और ये वाला यूआरएल किस पोजीशन पे है, ये यूआरएल जो है 53rd पोजीशन पे है। और अगर हमने, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको वेबसाइट्स के थ्रू रिसर्च, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है ना, तो आप यहाँ से आएंगे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर, और इस वेबसाइट के कीवर्ड्स आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आपने कुछ सेपरेट कीवर्ड्स देखने हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करें जी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, बेस्ट गेमिंग आर्टिकल राइटर, ये मैंने कीवर्ड ऐड किया जी, ये नॉर्वे नहीं सर्च करना हमने, हमने इसको, नॉर्वे में क्या सिस्टम है, इतना इसका वॉल्यूम, लेकिन ये यूएस से बता रहा है, ये नॉर्वे नहीं बता रहा, ये वर्ल्ड वाइड शो कर रहा है हमें। कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर अगर अंदर आते हैं, हम देखते हैं इसको, तो ये हमें कुछ मजीद डिफरेंट मैट्रिक्स शो करेगा इसके।
इसको इधर नॉर्वे में इतना कोई इसका ट्रेंड नहीं है वैसे। यूएस में देखते हैं। इधर भी नहीं है। कोई और कीवर्ड ट्राई करते हैं। बेस्ट वीडियो, देखें ये कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं हमें खुद। बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस पे क्लिक कर सकते हैं हम। ले जी, उसने आपके लिए कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और इसको हम करते हैं जी केडी से सॉर्ट। ले जी, सबसे कम वाला है वो 48 उसका है, लेकिन रेडिट वाले हैं ये इतने कमर्शियल नहीं है। नहीं, इसका इस कीवर्ड पे काम मुश्किल है। किसी और कंट्री में चेक करते हैं, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में डाल के देखते हैं क्या सूरत हाल आती है। कीवर्ड अच्छा है ये, इस पे क्लिक करते हैं। इस कीवर्ड की हम सारी करते हैं। AMVS होता क्या है जी? एमाइन म्यूजिक वीडियो सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया जी। बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एमाइन वीडियो, ठीक है, मतलब कि जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं उनका। अब देखें जी, इस कीवर्ड की CPC भी जो है वो 1.41 है। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस इनेबल्ड है, तो अगर आपके इस कीवर्ड वाले आर्टिकल के ऊपर कोई बंदा आकर किसी ऐड पे क्लिक करता है तो आपको ये अमाउंट आपके पास आएगी एक क्लिक पे। वॉल्यूम इसका बहुत ही कम है 30, लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो 140 है, ये भी बहुत कम है। सर जी, यस। सर ये जो आप फाइवर पे, वैसे मेरे आउट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि जब वो मांगते हैं सैंपल, सपोर्ट्स सपोर्ट्स का मांग रहे हैं, तो मैं किसी भी वेबसाइट का उठा के उसे मतलब एक्सेल में बना के प्रेजेंट कर सकता हूँ? उन्होंने कौन सा प्लेजरिज्म चेक करना होता नहीं, वो कुछ कर सकते हैं। है? नहीं, मैं उन्हें डायरेक्ट कहूंगा ना ये मेरा आर्टिकल है और मैंने इस वेबसाइट पे लिखा है, इस तरह नहीं हो सकता? यूज किया जा सकता है, लेकिन जरा अपना कोई लिखो, शेयर करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक ही बात है सर, उन्हें कौन सा पता कि कौन सा मेरा अपन है, कौन सा? पता लग जाता उन्होंने। चले सर, अपने लिखते हैं फिर। बिल्कुल, वो लिखो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो और फिर उसके अकॉर्डिंग किया करो चीजों चीजें शेयर। अब ये कीवर्ड रिसर्च जो है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपनी निश के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक जमाने में इस पे काम किया था थोड़ा सा, बेस्ट स्केटबोर्ड, ठीक है, इस पे मैंने काम किया था थोड़ा सा। कीवर्ड डिफिकल्टी है ज़्यादा, लेकिन हम कम वो वाले कीवर्ड्स देख सकते हैं। बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, अच्छा लग रहा है मुझे कीवर्ड। अब इसके भी मजीद वेरिएशन हमें मिल सकते हैं। बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड 2021, ये तो फारग हो गया है, ये वाला यूज किया जा सकता है फॉर 2 to 3 months। और 2 to 3 months के बाद अब इसका टाइटल जो है वो, सर ये डिफिकल्टी का क्या मतलब है? डिफिकल्टी का मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे कितने बंदों ने काम किया हुआ है, या इस कीवर्ड के ऊपर कितने परसेंट वेबसाइट्स जो है वो रैंक हैं।
मतलब कि इसको आप कीवर्ड डिफिकल्टी को समझ लो कंपटीशन आउट ऑफ 100। लगी समझ? हमने कम वाले को ढूंढना होता कम वाला हो लेकिन उसका फिर वॉल्यूम अच्छा हो। है। ठीक है सर, समझ लग गई। लगी ना समझ? ये वैसे ही है जैसे आपने क्या कहते हैं कंपटीशन और पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल की जगह वॉल्यूम है। जी जी, बस क्लियर हो गया सर। ठीक हो गया ना? अब अगर ये वेबसाइट्स देखें, अब ये बता रहे हैं हमें कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर कीवर्ड ऐड किया है बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक्ड हैं। तो पहले टॉप 10 पोजीशंस के ऊपर ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है। और अगर आप देखें के इनके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, इसके बने हुए हैं जी 206 पे, जो पहली उसके ऊपर है, मतलब कि टॉप के ऊपर है। और अगर आप इनके ये भी एनालाइज करें ना, इनकी डोमेन्स इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड HQ.com, मतलब कि उसने बिल्कुल टारगेट किया हुआ इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड को। ठीक है, तो ये देखें। और इसके अलावा इसकी जो ट्रैफिक आ रही है, इसके इस पेज के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है ना, वो ट्रैफिक जो है वो 9.3 आ रही है। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक ये वेबसाइट ले रही है इस कीवर्ड के ऊपर। अगर हम इस वेबसाइट को या इस आर्टिकल को जाकर देखें, आर्टिकल देखना जालमा, यहाँ से हम इसको यहाँ पर डालते हैं, तो आप देखिएगा ये इसने कितने एफिलिएट लिंक्स लगाए होंगे इसके ऊपर। देखें जी, उसने काफी लंबा फुल फ्लेज आर्टिकल बनाया हुआ है इसके ऊपर, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड। और इसने थीम लगाया हुआ है इस पे, वो ये वो वाला थीम है, क्या नाम है इसका जी, माइंड में नहीं आ रहा अभी, आएगा तो बताऊंगा। देखिए जी, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड। अब ये देखें जी, इसने इसका एक वो एक तरह से कंटेंट लिस्ट बनाई हुई है। और अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो ये देखें जी, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड पहला, ये पहला स्केटबोर्ड है जी। और ये उसका लिंक है। और अगर आप मजीद नीचे आए थोड़ा, उसने सेपरेट रिव्यू भी दिया हुआ है इनका। और नीचे वीडियो बनाकर भी रिव्यू दिया हुआ है उसने इसका, इसका भी उसने सेपरेट रिव्यू दिया हुआ है। ये देखें, ये उसके प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर जा रहा है अब। ठीक है, ये इस वेबसाइट के साथ उसने एफिलिएट किया हुआ है। ओके। और यहाँ पर आपने क्लिक किया तो वो यहाँ इस पेज पे ले आया आपको कि आप इसको परचेज करें। तो अगर मैं इसको यहाँ से परचेज करूंगा तो कुछ परसेंट कमीशन जो है वो इस ब्लॉगर को मिलेगा जिसने ये वेबसाइट बनाई हुई है। तो ये है जी सिंपल सी एफिलिएट मार्केटिंग। आपने कीवर्ड्स इस तरह के निकालने हैं जिसपे कंपटीशन हो, और कंपटीशन कम हो और वॉल्यूम ज्यादा हो, ताकि आप उस पे इजीली रैंक कर सकें। और आपने फिर उसके अंदर इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है कि जिनके एफिलिएट नेटवर्क्स आपको अच्छे तरीके से मिल जाएं और अच्छे कमीशंस भी दे रहे हो। जैसे मजीद मैं आपको एक दिखाता हूँ जी वेबसाइट, डिजी स्टोर 24, ये एफिलिएट नेटवर्क वेबसाइट है। और यहाँ से हम कोई एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कोई प्रोडक्ट, और उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। जो रश डाला हुआ है, मैं ये जरा कम कर लूँ।
मेरा माइक बंद रहा है सारी क्लास? सर हमने समझा क्लास एंड हो गई है। मैं पिछले कोई आधे घंटे से बोल बोल के थक गया हूँ। मैंने स्क्रीन भी सर शेयर की हमने हुई थी। समझा आप सर हमने समझा हम आपकी कॉल आ गई और हमें खुद से चेक कर रहे हैं चीजें। बहुत अच्छे भाईजान, मैं इधर बोल बोल थक गया है। वो तो मैं जब जूम पे आया हूं तो मैंने देखा जी मेरा माइक तो अनम्यूट है। कोई हाल सर नहीं मैं आपको मेरा भी। मैसेज करने ही वाला था कि सर क्लास एंड हो गई है, क्या मसला है, तो बड़ी मैंने सोचा छेती शायद याद बिजी आया होंगे। देखो। बताओ तो सही, आवाज नहीं आ रही कोई। मैं पिछले जब से क्लास स्टार्ट की है मैं नॉन स्टॉप बोली जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी हुई हुई है, अब ये पता नहीं सर अब रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग में होगी आवाज होगी। आती कि नहीं। अल्लाह करे उधर हो सर, वरना शाबाश है भाई, बहुत अच्छे। सारी क्लास पढ़ा दी तो माइक ही ऑन नहीं। इंशाल्लाह सर। चलो अगली क्लास में सही। खैर शायद आवाज सर आई हो ये इसके अब अंदर, देखते हैं। अगली अगली क्लास कब होगी सर? अगली क्लास होगी अब मंडे को। मंडे को सर, एक मैं तो कहता हूँ कि 4-5 घंटे की रख के एंड कर दे। एक दो क्लासेस रखते हैं और मजीद, क्योंकि इसको जरा जरा डिटेल में समझाना है एफिलिएट मार्केटिंग को। ठीक हो गया सर, जितना मर्जी, मैं तो चाहता हूँ पढ़ाएं सर। एक रूटीन बनी हुई है, 10 बजे के बाद आप गपशप हो जाती है। हाँ ठीक है, मैंने अब बस पढ़ाई जाना हूँ। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग शुक्रिया। होगी, रिकॉर्डिंग से देख लेंगे सब। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।